आज की इस वीडियो का विषय है कि करंट परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जॉब्स आ नहीं रहा है, गेट के लिए प्रिपेयर करना एक रेलिवेंट स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए, या स्टूडेंट्स को गेट का प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वरीड हैं कि करंट सिनेरियो में हम गेट का प्रिपरेशन करके करेंगे। तो इसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं कि पूरा इशू क्या है। इशू ये है कि पीएसयूज में जॉब नहीं आ रही है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ओके, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से यहाँ सेंस मेरा मतलब इसका जो सेंस है, मैं कोई बहुत ब्रॉडर सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गेट एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या है, पीएसयूज को बेच रहा है, ठीक है ना, उसमें अपना जो स्टेक है वो कम कर रहा है, वो प्राइवेट कंपनीज को दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो। ठीक है, देखो सीधा सा फंडा है, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज को क्यों बेच रहा है? क्योंकि मंदी है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा जुटाना है अपनी जो भी फर्जी स्कीम्स है उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए वो पीएसयूज को बेच रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये देखो आज के हम विषय, इस जो वीडियो है इसका विषय सिर्फ ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में बात करना है कि प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो गेट का क्या रेलिवेंस रहेगा, और प्राइवेटाइजेशन नहीं रहता है तो गेट का क्या रेलिवेंस रहेगा। तो अगर मुझसे आप पूछे तो प्राइवेटाइजेशन हर चीज का इशू नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ये लॉजिक दे रहा है कि इससे क्या नाम है, इकोनॉमी में एकदम सुधार आएगा, तो इंडिया जैसी कंट्री में आप हर चीज प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा जो डेमोक्रेसी है वो इटसेल्फ एक खतरे में आ जाएगा, क्योंकि सारा जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रिक हो जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इंडिया में जो है वो काम नहीं करेगा। अब जैसे आप यूएस में चले जाओ, तो यूएस एक दूसरा एंड है जहां पे ऑलमोस्ट हर चीज प्राइवेटाइज है, वहां कई जेल भी प्राइवेटाइज है, ठीक है ना। लेकिन आप इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, आप जेल को प्राइवेटाइज कर दोगे इंडिया में तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो हम हर चीज में हमको अपना करंट सिचुएशन देख के एक्ट करना चाहिए, ना कि हम ब्लाइंडली क्या नाम है बाहर की कंट्रीज को, लाइक यूएस और बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको फॉलो करें। हमारे यहाँ भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम हर चीज कुछ एक सर्टेन बिजनेस हाउसेस को दे दें, एट द एंड वो तो डिक्टेटर हो जाएंगे, फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, सारा पावर तो उनके हाथ में सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है, और एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होना भी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि देखो, आप उन सब चीजों को प्राइवेटाइज कर सकते हो जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जैसे मान लो एयर इंडिया है, घाटे में जा रहा है, तो कभी आपने एनालिसिस किया कि वो एयर इंडिया घाटे में क्यों जा रहा है? कभी नहीं किया, बस उठा के भेज दो सबको, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट पीएसयू हैं जो अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, फिर उनको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है ना। दुनिया भर के XYZ लॉजिक दिए जाएंगे कि भाई हमें और पैसा चाहिए, मशीनरी को रिन्यू करना है, लेकिन ये सब इसके पीछे का एजेंडा नहीं है, ये सब ऊपर से लीपापोती किया जाता है बताने के लिए। मेन इश्यू ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उसे पैसा चाहिए, ठीक है। उसका एक तरीका ये है कि जो हमारे स्टेक्स हैं उनको बेच दो, ठीक है। अब देखो, अब आई ये बात, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिट से ज्यादा आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। आप कुछ चीजों को प्राइवेटाइज कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि ठीक है कोई कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, उसको भी रिवाइव करने का कोशिश होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी पॉलिसी सही करो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें करप्शन कम करो, रहता है इनको बेच देंगे। अब ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा भी लॉजिक देंगे प्राइवेटाइजेशन होगा तो करप्शन कम होगा, कहीं कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक लिमिट से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब गेट के परिप्रेक्ष्य में बात करो, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो पीएसयू एग्जाम्स होंगे, पीएसयू में रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है ना। और आपको पता है पीएसयू रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होते हैं? गेट के थ्रू। तो गेट का अपना एक रेलिवेंस है ही है,
लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, ये तो हमें पता लगे भाई गेट का पेपर हमें देना है क्योंकि पीएसयू में हमें जॉब चाहिए। और अगर पीएसयू में जॉब नहीं भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो पीएसयू रिक्रूटमेंट है वो इंडिपेंडेंट करे। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एग्जाम करे। ठीक है, उस केस में भी उसका भी जो प्रिपरेशन होगा ऑलमोस्ट गेट के सिमिलर ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस केस में तो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है तो आपका गेट का रेलेवेंस, तो हमें पता है इस पे बहुत ज्यादा इशू बात करने वाले, कोई ये इशू भी नहीं ऐसा बनता जिस पे बहुत ज्यादा कोई बात किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो गेट जॉब का नहीं, गेट का क्या रेलेवेंस रहेगा, गेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जो लोग अभी बीटेक कर रहे हैं उनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, अदरवाइज फ्यूचर में उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्या होगा, जो पीएसयू रिक्रूटमेंट कर रहा है, पीएसयू वाला कॉन्सेप्ट तो गया, तो क्या आएंगी प्राइवेट कंपनियां। और आप एक चीज हमेशा देखना, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां कभी प्राइवेट कॉलेज में नहीं आती। ठीक है ना, और जब भी ये प्राइवेट कंपनियां जो बड़ी बड़ी होंगी, देखो ठीक है, अब आप देखो प्राइवेट कंपनी में आपको जाने का आज तरीका क्या है भाई। बहुत जगह ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनियां जब रिक्रूटमेंट करती हैं तो उनको ये गेट वेट से मतलब नहीं होता ज्यादा, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए स्किल। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा, मैं एक कॉमन सी सिनेरियो बता रहा हूँ, लोग कॉलेज में होते हैं तो ऑटो कैड सीखते हैं, है ना, एनसिस सीखते हैं, कैटिया सीखते हैं, प्रोई सीखते हैं, या कोई सी लैंग्वेज सीखते हैं। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, स्किल। ठीक है, तो एक तो ये आता है कि भाई अगर प्राइवेटाइजेशन होता है और आपको क्या सीखना है, आप कोई स्किल सीख लो भाई, ऑटोकैड सीखो, एनसिस सीखो, कैटिया सीखो, प्रोई सीखो। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही स्किल है, आप और बहुत सारा स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन स्किल से आपको जॉब मिलने की जो संभावना है वो कोई बहुत अच्छा प्राइवेट कंपनी लेगी। ऐसा नहीं कि आपने कैटिया, ऑटोकैड, प्रोई सीख लिया तो आपका बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट होने वाला नहीं। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा, बड़ी प्राइवेट कंपनियों को जब 8 लाख 10 लाख का पैकेज देना होगा ना, वो ये नहीं करेंगे, वो भागेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। और वो भी कहां से, आईआईटी से, आईआईटी। आज भी आप आईटी इंडस्ट्री में देखो, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्राइवेट कॉलेज वगैरह नहीं जाती, वो सिलेक्टेड आईआईटी एंड आईआईटी में जाती हैं। अब अगर पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होता है और कंपनियां प्राइवेटाइज होती हैं, तो आप ध्यान रखना कैंपस रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जो और कैंपस रिक्रूटमेंट कहां से करेंगे, आईआईटी एनआईटी से या सिलेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेज से। हर गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं, सिलेक्टेड कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से जो अच्छे हैं। ठीक है, देखो अब इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत कहां पे आएगी, इनकी संख्या है 20%, 80% है ये। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट। अब आप क्या कर सकते हैं भाई, इनके यहाँ चलो कैंपस रिक्रूटमेंट जाएगा, इनको बेनिफिट मिलेगा, इनको कैंपस से ही जॉब मिल जाएगा। ठीक है, यहां मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि प्राइवेट नौकरी अच्छी है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। ठीक है ना, यहां ये होता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो गेट का रेलिवेंस क्या रहेगा। ठीक है, देखो अब प्राइवेट कॉलेज वालों को क्या दिक्कत होगा भाई, आपने ऑटोकैड सीख लिया, एनसिस सीख लिया, कैटिया सीख लिया, प्रोई सीख लिया,
इससे आपका जो पैकेज है, आपको कोई भी प्लेसमेंट 3-4 लाख से ज्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी अगर आपको बहुत अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट करवाना है तो अगेन आपको एमटेक करना पड़ेगा, वो भी अच्छी आईआईटी एनआईटी से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दिक्कत सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज में क्या आता है, बच्चे को कुछ नहीं पता है। पहली बात तो ये कि आप देखो कि जो प्राइवेट कंपनियां हमेशा आईआईटी एनआईटीएंस के जो बैकग्राउंड है ना उनको प्रेफर करती हैं। कभी भी आप अपने किसी फ्रेंड से पूछना कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो आईआईटी एनआईटी के बैकग्राउंड के लोगों को ज्यादा प्रेफर करती हैं किसी भी पोजीशन पे, चाहे मैनेजमेंट पोजीशन हो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। उसका कारण ये है कि उनको ये बोलते हैं उनका बेसिक जो स्किल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इंडिविजुअल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगेन सबसे बड़ा दिक्कत प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही होगा, इनके पास स्किल तो है नहीं, ठीक है। कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो भी माशाल्लाह है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां प्राइवेट कॉलेज में आएंगी नहीं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, या तो आप कुछ स्किल सीख के नॉर्मल सा प्लेसमेंट ले लो, फिर यहां से भी अगर आप 3-4 लाख पे जाओगे प्लेसमेंट पे, वहां से ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनडायरेक्टली आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या जाना है, आईआईटीज एनआईटी से एमटेक करना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो एमटेक कर रहे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। और जो अभी एमटेक का करंट प्लेसमेंट है इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा फ्यूचर में। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, देखो दिक्कत क्या आती है आईआईटीज एनआईटीज के एमटेक में, दिक्कत ये आती है कि हमारा जो सिस्टम है ना कॉलेज का वो इंडस्ट्री से लिंक्ड अप नहीं है। मतलब हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं, बाद में देखते हैं जाके इंडस्ट्री में कुछ और है, ठीक है। लेकिन जब आप जर्मनी वगैरह में जाके देखो तो वहां पीएचडीज को बहुत प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर आप पीएचडी है तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा, कोई आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, आप एक एरिया में रिसर्च कर रहे हो, उसी कॉलेज का कोलैबोरेशन होता है 10 कंपनियों से जो उस फील्ड में काम कर रही हैं, आप वहां से निकले पहले से ही आपके लिए जॉब तैयार है। कंपनी आपको पहले ही ऑफर लेटर दे देगा, भैया पीएचडी पूरी करो हमारी कंपनी में आ जाओ। क्यों? वहां उन्होंने लिंकअप सिस्टम बना रखा है कि भाई मैं किसी चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई 10 कंपनियां वो ऑलरेडी मुझसे उन्हीं के मैं रिसर्च प्रोजेक्ट और चीजों पे काम कर रहा हूं, तो जॉब मिलना आसान है, ठीक है। तो आपको एमटेक के लिए जाना पड़ेगा अगर आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो उस केस में भी आपका गेट का रेलेवेंस कहीं पे भी खत्म होता मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि सरकारी नौकरी का स्कोप तो जब आप प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकारी नौकरी का जो स्कोप है वो खत्म होगा, ठीक है ना। और मैं इस चीज पे भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई सरकार जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब है, जो पीएसयू का नौकरी है और जो प्राइवेट जॉब है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमारे सिस्टम में अननेसेसरी बहुत ज्यादा हाइप दे दिया गया है, जिसकी वजह से यूथ अपना करियर 5-5, 6-6 साल तैयारी में बर्बाद करते हैं, जो कि एक लिमिट से मतलब मेरी समझ से किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 2-3 साल से ज्यादा का तैयारी जो है वो जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि आप अपना लाइफ का जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उस विषय पे मैं बाद में बात करूंगा, वो भी विषय नहीं है। तो गेट का जो रेलिवेंस है वो किसी भी स्टेज पे मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि गेट का रेलिवेंस खत्म होगा। यस, आपको अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भाई आप थोड़ा बहुत स्किल डेवलपमेंट जो है वो करो, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनियों के लिए। अगेन आपको बड़ी कंपनी जाना होगा तो आपको आईआईटीज एनआईटीज में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज में आएंगी, इस चीज की संभावना ऑलमोस्ट निल है। अच्छा, आप एक चीज समझो, ये रघुराम राजन ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पीएसयू में एंट्री लेवल का बंदा है ना वो ओवरपेड है, और जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉय है वो अंडरपेड है। मतलब उनका कहना यह था कि जब आदमी एंट्री करता है तो जो उनका पैकेज मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को इंडिया के हिसाब से ओवरपेड है, ठीक है ना, ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन जो सीईओ को पैसा मिलता है वो अंडरपेड है। मतलब इनडायरेक्टली पीएसयू में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग पैकेज तो अच्छा मिल जाता है लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत गंदा है, ठीक है ना। तो लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में कोई भी कंपनी अगर 10 लाख 12 लाख का पैकेज आपको दे रही है ना, तो वो कोशिश करेगी कि जो स्टूडेंट्स है वो आईआईटी एनआईटी अच्छे आईआईटीज और एनआईटी से ही पिक करें, ठीक है ना। तो गेट का रेलिवेंस जो है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में खत्म नहीं होगा। कम ऊपर नीचे हो सकता है कि लोगों को इंटरेस्ट ना हो, लोग यहीं से स्किल अपना क्या नाम है स्किल डेवलपमेंट को सीख के और प्राइवेट कंपनी में 3-4 लाख का जॉब ऑप्ट कर ले, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकता है। लेकिन गेट का रेलिवेंस फ्यूचर में किसी भी स्टेज पे मुझे खत्म होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो चाहे प्राइवेटाइजेशन ना हो। तो जो गेट के कैंडिडेट्स हैं गेट के लिए सिंसियरली प्रिपेयर करें, और इस सिनेरियो में खासकर जहां कोविड-19 में जॉब की वजह से जॉब वगैरह नहीं आ रहा है तो आपका गेट में अच्छा रैंक है तो आप कहीं ना कहीं खुद को इनरोल कर लें, खाली ना बैठें, अदरवाइज ये गैप आपको फ्यूचर में ट्रबल करने वाला है। तो आई होप कि जितना भी गेट एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि
प्राइवेटाइजेशन होने के बाद गेट का जो वैल्यू है, गेट का जो आप बोल सकते हो कि गेट का जो वेटेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप इस राय से डिफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।